आजकल के इस मुआशरे में जरा सी एक छोटी सी बात हो जाती है तो हम अपनी इस कीमती जान का खात्मा करने पर आ जाते हैं। किसी ने कोई डांट दिया तो चलिए अपनी जान का हम खात्मा कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम व आदाब। स्नैप टाइम्स में आप सभी का खैर मकदम है। पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं, चाहे एग्जाम्स को लेकर नताइज का सामने आना हो या कोई भी ऐसा मामला हो जहां पर एक इंसान का दिमागी जो तवाज़ुन है वो इस कदर बिगड़ जाता है कि अब इस मामले का हल ही नहीं है, आइए जान का खात्मा करते हैं। जो कि शरई अगर मैं बात करूं सरासर गलत है। अगर कानूनी बात करूं मेरी नजर में तो भी गलत है। पिछले हफ्ते की हम बात करते हैं, एग्जाम्स के नताइज सामने आए और क्या होता है कि अपने आप का खात्मा कर दिया जाता है। आपका फ्यूचर इस पर निर्भर नहीं है कि आपका एक सब्जेक्ट रह जाता है या पूरा साल जाया जाता है तो आपका फ्यूचर उस पर निर्भर है। ऐसा हरगिज नहीं है। आप बात को समझिएगा। अपने दिमाग के जो वो पुर्जे हैं उन पुर्जों को आप ठीक कीजिए, अपने दिमाग के तवाजुन को ठीक कीजिए कि क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं। जान का खात्मा इसका हल नहीं है। आप एक साल आपका चला जाता है, एक सब्जेक्ट चला जाता है, रीअपीयर हो जाते हैं, आप जान का खात्मा कर रहे हैं। कंपटीशन का दौर है, मानते हैं हम, लेकिन इस बात का हल ये नहीं है। एक साल जाया गए, एक साल बाद फिर आप इम्तिहान दीजिए, आप पास हो जाएंगे। अब 2 दिन कबल की बात करते हैं, जो कॉपी वाला मामला हुआ है जीडीसी डोडा में। एक लड़की, जो बताया जा रहा है जराया से, और इस तरह भी हमने मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस की जो खबरें देखी हैं, हमने भी इस पर खबर की है। तमाम तर तहकीकात जो सामने आ रही हैं, फिलहाल एक ही बात सामने आई कि बच्चे की मोबाइल पकड़ा गया, जो उस लड़की ने सरासर गलत किया। उस लड़की के अलावा कोई भी हो, कॉपी करना दुरुस्त नहीं है। अपनी मेहनत कीजिए, मेहनत करके अपने आप को एक आला मुकाम तक ले जाइए, ताकि कल को आपका भी नाम रोशन हो, आपके माँ बाप का नाम रोशन हो, आपके इस्तिज़ा जो आपको तालीम दे रहे हैं उनका भी नाम रोशन हो। लेकिन हम वो नहीं करते हैं। कॉपी की गई या कर रहे थे, बच्ची को डराया गया और बच्ची इस कदर डिप्रेशन में चली गई कि उसने वो फिलहाल गायब हो गई। काफी समय हुआ, 4 से 5 दिन या 3 से 4 दिन हुए, बच्ची अभी तक नहीं मिली। फिलहाल मिसिंग उसे हम कह सकते हैं। हाँ, उसका शॉल मिला, कुछ चीजें मिली है, वो एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। फिलहाल तो अल्लाह से हम ये दुआ करते कि बच्ची सही सलामत हो सकता है बच्ची ने माइंड डाइवर्ट किया हो लोगों का कि मैं शाल वहां रखती हूँ, कहीं और चली गई। लेकिन ये चीजें पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। एक टीचर और तालिबे इल्म का रिश्ता बहुत पाक रिश्ता है। माँ बाप के बाद टीचर ही जो होता है जो बच्चे की सही परख, सही परवरिश करता है। पहली दरसगाह बच्चे की माँ की गोद है, माँ की गोद है। 2 बार कहता हूं कि माँ की गोद है। उसके बाद टीचर जो है, उस उस्ताद जो है, उसे पढ़ाता है, उसे वो तमाम चीजें सिखाता है। अब एक गलत नैरेटिव भी बाहर जा रहा है कि टीचर ने क्यों डांट रहा। भाई टीचर करे क्या? टीचर डांटता है तो बच्चा अपनी जान पे खेल लेता है, अगर नहीं डांटता तो बच्चा लापरवाह होता है। अब समझिएगा कि टीचर भी क्या करे। प्रोफेसर की बात कर लेते हैं कि वहां पर ये चीज हुई है, कॉपी बच्ची की गई या नहीं की गई, दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वो अभी उनका पक्ष आना बाकी है। बात करने की हमने कल भी कोशिश की, लेकिन बात पूरी नहीं हो पाई। इजहार दुख, इजहार अफसोस उन्होंने किया, इसमें कोई शक नहीं, हम भी कहते हैं, लेकिन उनको भी अपना पक्ष रखना चाहिए। कल भी आपने खबर देखी कि डीसी साहब ने भी लोगों को आश्वासन दिया है और यह भी कहा गया कि आपके आने से कबल ही मैंने ये तमाम चीजें कर ली हैं। अब क्या उस पर इन्वेस्टिगेशन होती है वो बाद की बात है। टीचर और शागिर्द का रिश्ता भी बड़ा पाक है, इस रिश्ते का एहतराम कीजिए। ये जो डांट डपट हमें माँ बाप से पड़ती है, टीचर से पड़ती है, हमारे लिए सीख है। इसका नाजायज फायदा उठाना मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है। तो बहरहाल उस बच्ची के हक में हम यही दुआ करते हैं कि वो सलामत हो। अगर वो सलामत ना भी हुई, उसने ये हर स्टेप उठा लिया है, तो अल्लाह से हम ये दुआ करते हैं उसके माँ बाप को जो है सब्र जमील अता करे दीजिए। बहरहाल जो मेरा जो मामला था, मेरी जो बात करने का मुद्दा मकसद था,
कि टीचर और शागिर्द का जो एक रिश्ता है वो बड़ा पाक रिश्ता होता है, उस पर दाग नहीं लगना चाहिए। टीचर करे तो करे क्या, डांटे तो नुकसान, ना डांटे तो नुकसान, इस पर भी एक कोई चर्चा होनी चाहिए। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।